वो वहां पे टच हो रहा है। हेलो बच्चों, तो ये हम लोगों का सेकंड वीडियो ऑफ मोशन चैप्टर. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट यूनिफॉर्म motion and we are going to discuss about यूनिफॉर्म non-uniform motion. देखिए, ये नाम से ही पता चल रहा है, विषय देखते हैं, ये नाम से पता चल रहा है यूनिफॉर्म मोशन मीन्स, लेट मी मेक वन टेबल फॉर यू, जिससे आपको और बढ़िया से समझ में आ जाए. ठीक है. सो दिस इज बच्चों डिस्टेंस, और ये क्या है? टाइम. ठीक है ना. सपोज एन ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग फर्स्ट 10 मीटर इन 2 सेकेंड. तो यानी बॉडी जो है, जैसे मान लीजिए बॉडी यहां से स्टार्ट किया है, this is starting point and this is ending point. Suppose the first 10 meter the body takes 2 seconds. उसके बाद का next का 10 meter again it is taking 2 seconds. So in total it is traveling 20 meter in 4 seconds. Next 10 meter again 2 seconds. Next 10 meter 2 seconds. again. So my dear students, don't you feel the body is covering equal distances? Equal interval of time. My goodness, अब्दुल स्कूल में हो गया क्या? स्कूल में हो गया ना? बोलो हो गया तो हो गया. तो ये सेंटेंस याद था क्या? चलो तो ठीक है, तो चलता है. अगर अपने आप से निकल नहीं, ऑब्जर्व से अपने आप से निकला क्या का ऐसा हुआ अपने आप से निकाल दिया. तो ये है. तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे? या कॉल दिस इज इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. इसको बोलेंगे तो मेरे ख्याल से चीज सेट हो गया. A body is said to be in uniform motion when a body travels equal distance in equal equal distance interval of time. in equal interval of time. सब ये है? सेम तो इक्वल रहेगा. इक्वल रहेगा. तो नाम से पता चलता है यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म का मतलब ही है सेम सेम पैटर्न. pattern. When you go to school, everybody wears the same dress. Then you can say that it is a school uniform. Am I right? तो ये है यूनिफॉर्म डिस्टेंस का, यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन. So when a body travels equal distance in equal interval of time, that motion is called a uniform motion. अगर आपको यूनिफॉर्म मोशन समझ में आ गया तो नॉन यूनिफॉर्म भी समझ में आ जाएगा. कैसे करेंगे बताइए सर. नॉन यूनिफॉर्म मोशन में सो पहला है 10 मीटर. मैं सेकेंड डिस्टेंस को भी फॉर सिंप्लिसिटी 10 मीटर ही रखता हूं. यहां भी 10 मीटर, यहां भी. तो भाई बच्चों समझ में आ गई मेरी बात. लेकिन यहां पे डिस्टेंस है, सपोज ये अगर 2 सेकंड है वो तो मे बी ये हो सकता है 4 सेकंड. 4 हटा दीजिए, 3 कर देता हूं. मे बी ये हो सकता है 1 सेकंड. ये भी हो सकता है शायद 5 सेकंड. तो ऐसे मोशन में जिसमें टाइम टेकन सेम नहीं है को बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन. लेकिन सर डिस्टेंस सेम हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए कर रहे हैं. डिस्टेंस सेम हो सकता है, नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है. ओके, तो व्हाट विल से when a body travels equal distance in
unequal intervals of time is called non-uniform. मतलब बच्चों सिंपल लॉजिक ये है, हियर द स्पीड ऑफ द बॉडी इज सेम, जो बॉडी का रफ्तार है, जो स्पीड है वो क्या होगा, सेम होगा। यहाँ जो बॉडी का स्पीड है वो अलग अलग होगा, कहीं फास्ट, कहीं स्लो, कहीं सुपर फास्ट, कहीं सुपर स्लो, ऐसे, राइट। तो ये बोलेंगे लॉजिक पकड़िए, डेफिनेशन तो ठीक है यार, आपने बोल दिया जो भी। तो व्हाट इज द लॉजिक ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन? That is the body doesn't has equal speed. The speed keeps on changing, right? अगर आपको definition में बोलना है तो ये बोल सकते हो, when the body covers equal distances in unequal intervals of time, then that motion is called non-uniform motion. तो बच्चों बात समझ में आ गई? अच्छा से आ गया? यूनिफॉर्म मोशन मतलब सेम स्पीड, ऐसा सोचिए, जैसे बॉडी चल रहा है एक ही स्पीड से, इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी चेंजेस, कभी फास्ट हो जाता है, कभी स्लो हो जाता है, वैसे मोशन को बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म। जैसे यू आर राइडिंग, सपोज यू आर राइडिंग ए मोटरसाइकिल इन ए ट्रैफिक, देन डोंट यू फील योर स्पीड विल इंक्रीज एंड डिक्रीज? थोड़ा स्पीड होगा, कभी स्लो हो जाएगा, लेकिन बट इफ यू आर ट्रैवलिंग, इफ यू आर राइडिंग इन मोटरसाइकिल इन ओपन रोड वेयर देयर इज नो ट्रैफिक, देन यू मे ट्रैवल इन विद द सेम स्पीड। भगाने की बात नहीं है, आप एक ही स्पीड में जा सकते हैं, क्योंकि कोई ट्रैफिक नहीं है, आपको रुकने की या फास्ट होने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों बात समझ में आ गई? तो जब एक ही स्पीड से जा रहे हो यूनिफॉर्म मोशन, जब अलग अलग स्पीड से जा रहे हो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन को और एक डेफिनेशन भी हो सकता है, when a body travels with the same speed, then that motion is called a uniform motion, and when a body travels with different speed, that motion is called a non-uniform motion. Am I right, बच्चा? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बताऊंगा। Next I am going to discuss about speed। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे भाई लोग, गहराई में जा रहे हैं चैप्टर का। एक है स्पीड, दूसरा है वेलोसिटी। ओके, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल स्पीड, सपोज आई से इट इज 10 meter per second. Suppose the speed is 10 meter per second. So what information you get from here? आपको क्या information मिलता है? आपको ये information मिलता है कि इस situation में the body is traveling 10 meter, traveling a distance of 10 meter in 1 second. वाह बिल्कुल यार, तुमको फिजिक्स में स्मार्ट लगता है। in 1 second. So this information we get from speed. Okay, so this 1 second you can call it as unit time in physics. क्यों unit time? you know, ये जो 1 है ये बन जाता है unit, और ये जो second है ये बन जाता है time. So 1 second means unit time. So unit कैसा बन? unit physics में होता है 1. unit time यानी 1 second या 1 minute या 1 hour. तो 1 को सर फिजिक्स में यूनिट बोलते हैं। हाँ, यूनिट लेंथ बोले तो 1 मीटर, 1 किलोमीटर, 1 मिलीमीटर, कुछ भी हो सकता है। यूनिट वॉल्यूम बोले तो 1 मीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 किलोमीटर क्यूब लाइक है। बच्चों समझ में आ रहा है? तो स्पीड से क्या जानकारी मिली है? स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। सही है? वही तो पता चला ना आपको कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है इन 1 सेकेंड। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है इन 1 सेकेंड। तो स्पीड का डेफिनेशन क्या होना चाहिए? स्पीड इज व्हेन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रैवल इन यूनिट टाइम
मुझे क्या बढ़िया है, एक तो स्पीड से पता चलता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन यूनिट टाइम तो कितना कवर स्पीड कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है 1 सेकंड में, 1 मिनट में या 1 किलोमीटर में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट इज वेलोसिटी। नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पीड? तो बच्चों स्पीड का यूनिट क्या है? आपको दो चीज पढ़ना है, एक फॉर्मूला और एक यूनिट। तो स्पीड का फॉर्मूला बचपन से पढ़ रहे होंगे, क्या पढ़ रहे हैं? डिस्टेंस बाय टाइम। ये स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। और एक चीज आती है बच्चों जिसको कहते हैं यूनिट। यूनिट में मैं लिखूंगा डिस्टेंस का यूनिट क्या है? मीटर। मीटर। टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड। तो बच्चों हम लिखना मीटर पर सेकंड, या तो आप ऐसे लिख सकते हो मीटर एस ऊपर माइनस वन, सर माइनस बिकॉज द डिनोमिनेटर इज सेकंड। सर ये सेकंड में जब ऊपर डाल दो माइनस जो पावर है, पावर का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। दिस इज द लॉजिक ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड पावर्स ऑफ a प्लस। तो बच्चों ये समझ में आ गया? तो आपको तीन चीज मालूम होना चाहिए, स्पीड का डेफिनेशन, स्पीड क्या है, उसका फॉर्मूला और यूनिट। यूनिट। फोर थिंग्स। व्हाट इज द लॉजिक ऑफ स्पीड, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्पीड, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड, What is the यूनिट ऑफ स्पीड। तो स्पीड मजा आया? सिंपल है ना। बचपन से बोलते हैं किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। फ्लाइट का स्पीड क्या है भाई? नो फ्लाइट का स्पीड सर फ्लाइट का स्पीड है 200 किलोमीटर पर आवर, नहीं 800 किलोमीटर पर आवर। हाँ रफली 500 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा होता है, राइट? हाँ सोचिए 500 किलोमीटर पर आवर, इसे क्या पता चलता है? सर 1 घंटा है 500 किलोमीटर। हाँ, the flight travels a distance of 500 kilometer in unit time, and here the unit time is 1 hour। 1 hour। यूनिट टाइम बहुत बढ़िया चीज है, बिकॉज ये 1 आवर को भी संबोधित करता है, 1 मिनट को भी संबोधित करता है और 1 सेकंड को भी संबोधित करता है। बच्चा समझ में आ गया? नॉर्मली कार का स्पीड क्या होता है? 20 30 40 नॉर्मली कार का स्पीड 60 to 100 के बीच में रहता है। अब हाईवे सब में चलाएंगे तो 120 130 की स्पीड जाएगा। अंडे में तो यार ऐसे सांप की तरह रास्ता है, यहाँ तो ज्यादा स्पीड जा नहीं सकते, तो 60-70 किलोमीटर पर आवर। हेवी ट्रैफिक के अंदर में 20-30 किलोमीटर पर आवर, राइट? समझ में आएगा? अच्छे से कोई डाउट तो नहीं? नहीं। तो इस वक्त रिवीजन करते हैं ताकि मेरे जो बच्चे कंप्यूटर से देख रहे हैं उसको समझ में आ रहा है। तो वंस अगेन व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस का मतलब क्या है? सर डिस्टेंस मींस डिस्टेंस the मींस actual द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट यूनिट टाइम। वही है ना, डिस्टेंस कवर्ड या तो ट्रैवल्ड इन यूनिट टाइम। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस? डिस्टेंस इज स्पीड बाय टाइम। व्हाट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस? मीटर पर मीटर पर सेकंड। सेकंड। द क्लियर? नेक्स्ट हम जाते हैं वेलोसिटी। तो बच्चों वेलोसिटी भी स्पीड का बड़ा भाई है, स्पीड ही है अगर बोले तो। सर देखिए डिग्री सेल्सियस और केल्विन। आपको स्पीड के साथ एक चीज मिला देना पड़ेगा जिसको कहते हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन। देन माय डियर स्टूडेंट्स इट बिकम्स वेलोसिटी। तो भाई पूछिए वेलोसिटी क्या है? स्पीड वेलोसिटी इज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट in a particular Direction. in a particular direction। तो डायरेक्शन लिखिए या तो क्या लिखिए? particular direction। तो समझ में आया बच्चे? तो व्हाट इज वेलोसिटी? बोलिए। वेलोसिटी की वेलोसिटी इज स्पीड of एंड object in a particular direction। in a particular direction। आया बच्चों समझ में? जी सर। ये है वेलोसिटी। वेलोसिटी स्पीड ही है इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। और आप ऐसे भी बोल सकते हो वेलोसिटी इज डिस्टेंस Traveled traveled in
यूनिट टाइम इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। क्योंकि जब मैं ये बोल दिया डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम, तो बच्चों ये बन गया स्पीड। हाँ सर, ये स्पीड का डेफिनेशन यही है, डिस्टेंस ट्रैवल। बस मैंने ये स्पीड को डिकोड कर दिया। यहाँ क्या लिखा है? वेलोसिटी स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। नीचे मैंने क्या लिखा? वेलोसिटी इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन यूनिट सर टाइम। स्पीड को मतलब फुल स्पीड का हाँ, definition। स्पीड का डेफिनेशन, ताकि बच्चों को और क्लियर मिल जाए। Am I right? Yes, sir. So what is velocity? Sir, velocity Velocity is the distance traveled in a particular distance traveled in unit time in a particular direction. Clear है? बोलिए क्या है रेहान? Velocity is Velocity is distance travel in a particular in a unit time time in a particular in a direction. particular distance Direction. आप फील करिए, मेरे ख्याल से फील नहीं कर रहा है। क्या है वेलोसिटी? क्या है? डिस्टेंस स्पीड ही तो है ना। स्पीड क्या है? The distance traveled by an object in unit time. So velocity is distance traveled by an object in unit time in a particular direction. तो स्पीड लिखते ऐसा हम लोग, वेलोसिटी ऐसा लिखते हैं, सॉरी, जैसे मैंने स्पीड कैसे लिखा 10 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी को लिखूंगा 10 मीटर पर सेकेंड। north। टूवर्ड्स नॉर्थ। देख लो सेम ही तो होता है, ये भी 10 मीटर पर सेकेंड है, ये भी 10 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन वो towards north। टूवर्ड्स नॉर्थ है। ये कहीं हो सकता है, वो खाली नॉर्थ में जाएगा। हाँ, यहाँ हम लोग को नहीं मालूम कि बॉडी कहाँ जा रहा है। यानी कोई आपसे पूछेगा भाई तुम कहाँ जा रहे हो, मैं चल रहा हूँ उत्तर की तरफ। नहीं, वहाँ मैं चल रहा हूँ। ये बोलेगा मैं चल रहा हूँ टूवर्ड्स सागरिका स्कूल, नॉर्थ। तो कुछ डायरेक्शन है, कुछ मकसद है, कुछ दिशा है, दैट इज वेलोसिटी। यानी अगर बात के साथ में आपका कुछ डायरेक्शन आ जाता है, आप उसको बोलना भाई तुम वेलोसिटी। अगर डायरेक्शन नहीं आ रहा है तो बोलना भाई तुम तो स्पीड है, क्योंकि तुमको मालूम ही नहीं तुम कहाँ जा रहे हो। पूरा क्लियर? तो यानी जिस बच्चे के पास लक्ष्य होता है जिंदगी में कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे सीए बनना है, मुझे पायलट बनना है, मुझे सोशल वर्कर बनना है, मुझे एक अच्छा इंसान बनना है, उसको बोलेंगे कि भाई तुम वेलोसिटी है, क्योंकि तेरे जीवन में कुछ दिशा है। अगर एक बच्चा बोल रहा है कि मुझे मालूम ही नहीं, जैसे हवा है उस तरफ में जाऊंगा, तो उस बच्चे को बोलेंगे भाई तू तो स्पीड है, बिकॉज तेरे पास कोई लक्ष्य नहीं है। जा रहे हैं। कहीं जा रहा है तो नहीं मालूम, यहाँ से लगेगी लात उस तरफ में जाऊंगा फुटबॉल की तरह। तो फुटबॉल क्या है, जहां से लगेगा लात उस तरफ ही जाएगा वो। तो फुटबॉल क्या है? स्पीड, राइट। लेकिन जो फ्लाइट होता है, जो शिप होता है, जो गाड़ी होता है, उसका एक दिशा होता है, एक स्टीयरिंग होता है। क्या होता है? सर बाइक भी आया समझ में? सर कार भी तो इसी तरह सर, जहाँ हम बोलेंगे वहां से जाएगा। चले तो जाएगा, लेकिन फिर भी एक दिशा तो है, बोल सकते हैं ना। अगर दिशा नहीं बोल रहे हो तो बोलना कि तुम स्पीड हो, ये मानने वाली बात है। Am I right? So what is speed? Speed is the distance traveled by an object in unit time. And what is velocity? Velocity is the distance traveled by an object in unit time in a particular direction. बस आपने वर्ड बोल देना है, in a particular and that direction will be north south direction. कुछ भी हो सकता है, north south east west towards north towards south, सर 10 degree north सर 10 degree सर south. एक साथ कभी दो डायरेक्शन हो सकता है सर। नहीं, अब एक बॉडी दो डायरेक्शन में कैसे ट्रैवल करेगा? एक बॉडी सर आप बोले थे सर इसमें लेफ्ट राइट जाता है, लेकिन एक टाइम में तो एक ही डायरेक्शन रहेगा ना, कि दोनों डायरेक्शन रहेगा। रहेगा। एक डायरेक्शन में एक टाइम में एक एक डायरेक्शन, अब ये नॉर्थ मान लो, तो ये साउथ, ये नॉर्थ, ऐसे एक ही टाइम में एक डायरेक्शन में, राइट। तो ये समझो कि वेलोसिटी एक ऐसा इंफॉर्मेशन है जिससे आपको स्पीड और डायरेक्शन दोनों के बारे में जानकारी मिलता है। स्पीड एक ऐसा चीज है जिसमें केवल आपको स्पीड ही पता चलता है, डायरेक्शन पता नहीं चलता। बस इतना सिंपल दिमाग में रखिए। और स्पीड से क्या पता चलता है? स्पीड से केवल ये पता चलता है कि बॉडी कितनी डिस्टेंस
एक मिनट में या एक सेकंड में या एक घंटे में ट्रैवल करेगी। राइट और रॉन्ग? आया समझ में? चलिए, तो आज हमने इस क्लास में बच्चों कवर किया व्हाट इज यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन, व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, व्हाट इज स्पीड एंड व्हाट इज वेलोसिटी। घबराना मत, स्पीड इज ओनली, इसमें बच्चों स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। जैसे मैंने बताया था डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट वाज अ वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ पे स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अभी आपको समझ में आया वेक्टर क्यों है? क्योंकि इसके पास डायरेक्शन और जिस इसके पास डायरेक्शन नहीं, यानी जिस चीज के पास डायरेक्शन होती है आप उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, और जिस चीज के पास कोई डायरेक्शन नहीं होती है उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। सर जैसा पेरेंट्स एक मिनट, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते थे। जैसे बॉडी ये ऐसे जा रहा है, ये मैंने ज्वाइन कर दिया, तो ये लाइन क्या है? स्ट्रेट लाइन डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्प्लेसमेंट में एक डायरेक्शन है, देखिए एक सीधा डायरेक्शन है, राइट? लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट में देखिए, डिस्टेंस में देखिए डायरेक्शन नहीं, वो जा रहा है, वो अपना एक धुन में जा रहा है। इसका धुन नहीं, इसका एक लक्ष्य है कि मुझे सीधा जाना है और जाके रहेगा। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं? वेक्टर। वेक्टर। बच्चों को समझ में आया? यस सर। आया? यहाँ पे स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और वहीं में अब मैं आपको स्केलर वेक्टर की डेफिनेशन बता देता हूँ। स्केलर क्वांटिटीज आर दोस फिजिकल क्वांटिटीज which has only magnitude, no direction. Magnitude यानी फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं मान लो मैं बोलता हूं बच्चा, ये जो पूरा लेंथ है, देखो ये जो पूरा लेंथ है, जो लंबाई है वो है 10 मीटर। इसमें बच्चा ये जो 10 है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड, राइट? खाली ये जो, और ये मीटर को बोलते हैं क्या? यूनिट। सो जो फिजिकल क्वांटिटी के पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। अब एग्जांपल स्केलर क्वांटिटी क्या है? स्पीड। टाइम में कोई डायरेक्शन नहीं होता, वेट, मास, मास में कोई डायरेक्शन नहीं होता, एरिया, पेरीमीटर, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, यानी जो भी चीज में आप डायरेक्शन साथ में नहीं बोलते हो उसको कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन बोलते हो, तो आपका जिंदगी का जो पहला वेक्टर क्वांटिटी था वो डिस्प्लेसमेंट था, दूसरा वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन, राइट? दुनिया में बच्चों स्केलर क्वांटिटी ज्यादा होता है, वेक्टर क्वांटिटी कम होता है। जैसे मान लो एक बच्चा है जो बचपन से पैदा होते साथ ही उसके मन में है कि मुझे एक अच्छा इंसान बनना है, मुझे पैसा नहीं कमाना है, मुझे दुआ कमाना है, राइट? तो बच्चा क्या करेगा मालूम है? अपना नाम का सामने, मान लो उस बच्चे का नाम है राजू, क्या है? राजू। वो लिखेगा राजू ब्रैकेट में अच्छा इंसान है, राइट? यस सर। तो बच्चों ये जो एग्जांपल है, डोंट यू फील हियर राजू बिहेव्स लाइक वेक्टर क्वांटिटी? सीधा सीधा नहीं, he has some vision, he has some target, he has some direction, he has some, और वो हमेशा उसी दिशा में चलेगा, राइट? अब राजू एक बच्चा है, आप उसको जाके 10 रुपए दे दोगे तो राजू क्या बोलेगा? मुझे नहीं चाहिए। आप और किसी को मुझे पैसा नहीं कमाना है, मुझे दुआ कमाना है। और एक राजू है जिसका लाइफ में कोई मकसद नहीं, सिर्फ पैसा कमाना, कुछ नहीं है, मकसद नहीं है, कुछ नहीं, ओके? पैसा कमाना भी तो मकसद ही है। एक राजू है बच्चा, नॉर्मल, कुछ नहीं करो, उसको 10 रुपए दोगे वो क्या बोलेगा? अरे कोई बात नहीं, दे दो, तो हो जाएगा, एक चाय पिएगा, राइट? हाँ, मतलब उसका कोई मकसद नहीं है। तो राजू ब्रैकेट में अच्छा इंसान, वो है वेक्टर क्वांटिटी। राजू ब्रैकेट में कुछ नहीं है, वो है स्केलर क्वांटिटी। अब मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गया, आया समझ में? स्केलर क्वांटिटी उसको कहते हैं जिसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है,
vector quantities are those physical quantities which has डायरेक्शन both magnitude and direction. जिसके पास magnitude भी है, direction भी है. Example displacement और velocity. पूरा बात समझ में आ गया? जी सर नहीं आया? आया सर। लॉजिक पकड़ना है हर चीज के पीछे एक छोटा सा टीचर ना क्लास में एक्सप्लेनेशन दे देखे ना टॉपिक को बहुत बड़ा बना देगा जी राय का पहाड़ बना देगा टीचर क्लास में लेकिन आपको पहाड़ के अंदर से किसको पकड़ना है राय वही बच्चा मैथ्स में साइंस में बहुत आगे जाता है अब मैंने इतना 10 15 20 मिनट बात कर लिया वेलोसिटी और इसके लोगे किसको लेके स्पीड को लेके एक समझदार बच्चा क्या समझेगा अरे कुछ नहीं स्पीड वेलोसिटी से बस वेलोसिटी के बस Distance, direction. स्पीड बस direction नहीं है। स्पीड क्या है इट इज a distance traveled by an object in unit time and एक सेकंड में एक मिनट में एक घंटे में एक बॉडी कितना दूर जा सकता है उसी को बोलते हैं स्पीड क्या बोलते हैं स्पीड। हाँ और जो एवरेज बच्चा है जो नॉर्मल बच्चा है वो क्या करेगा मालूम है टीचर का हर बात बड़े ध्यान से सुनेगा और माइंड में क्या बता देगा बहुत हार्ड है बहुत हार्ड है। क्लास खत्म कुछ समझ में नहीं लेकिन टीचर अच्छे से पढ़ा के गया कुछ समझ में नहीं क्यों क्योंकि he was trying to analyze understand every point नहीं टीचर का हर बात को सुनिए हर बात को एनालाइज करिए लेकिन हर बात के अंदर एक राय होता है उस राय को पकड़िए आया समझ में ये नहीं कि टीचर बोल रहा है नहीं सुन रहे हैं आरिफ सर को बोला यार इतना नहीं सुनना है खाली लॉजिक सुनना है ऐसा नहीं है सुनिए सब लेकिन उसके अंदर भी क्या ढूंढिए एक लॉजिक जैसे हर फ्रूट के अंदर एक सीड होता है जो दोबारा से आप गाड़ोगे तो बड़ा सा पेड़ आ जाएगा फिर इतना फ्रूट मिल जाएगा तो वो सीड को आपको पकड़ना है समझ में आया क्या कि हर फ्रूट के अंदर के एक सीड है वो सीड को पकड़ना है एंड दैट सीड इज द लॉजिक दैट सीड इज द लॉजिक। तो आज इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने सर यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन Speed, स्पीड velocity, वेलोसिटी स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी और आपको लॉजिक थोड़ा समझ में आ गया सर डाउट है राइट चलिए अब बोलिए क्या रहे सर डिस्टेंस का भी सेम है सर स्ट्रेट लाइन में हो सकता है सर डिस्टेंस हाँ हो सकता है सर डिस्प्लेसमेंट फिर क्या होगा सर वही डिस्प्लेसमेंट है ना मैंने बताया था मैंने बॉडी ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन वही स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है वही स्ट्रेट लाइन डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट और उसको है बोलते हैं डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट तभी तो लोग बोलते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अब दोनों को मिक्स मत करो दोनों सेम भी हो सकता है ना दोनों सेम भी हाँ, सेम भी हो सकता है पूरा क्लियर यस सर अभी हम थोड़ा सा डिफरेंस की बात करेंगे किस किस का वेलोसिटी और स्पीड का स्पीड मतलब सर डिफरेंशिएट सर डिफरेंशिएट आपको हर टॉपिक को पढ़ना है और उसको डिफरेंशिएट करना है क्या क्या इसमें प्रॉपर्टीज है क्या क्या फर्क है क्या क्या फर्क तो बताइए भाई व्हाट इज स्पीड व्हाट इज वेलोसिटी का क्या डिफरेंस आएगा पहला सबसे पहला सर स्पीड में स्केलर यूनिट है स्केलर सबसे पहले ये आ गया स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी दूसरा स्पीड में क्या लिखेंगे डिस्टेंस ट्रैवल डेफिनेशन लिखिए डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट in unit time in in particular direction in a particular direction in a particular direction और फॉर्मूला स्पीड का है डायरेक्शन Distance distance by Direct time. time taken यहाँ पे वेलोसिटी का फॉर्मूला है यहाँ डिस्टेंस नहीं आएगा बच्चों displacement हाँ डिस्प्लेसमेंट में टाइम तेरी फॉर्मूले में थोड़ा सा फर्क है बस वहाँ डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट Split देता हूँ। तो ये है फॉर्मूला बच्चों ये है S में लिखा हुआ लेकिन S मतलब याद रखिए डिस्टेंस होता है क्या होता है सॉरी ये क्लास में स्पीड होता है ये स्पीड है और ये वेलोसिटी पूरा क्लियर है जी सर तो यानी डिफरेंशिएट में एक आएगा स्केलर वेक्टर को लेके दूसरा आएगा डेफिनेशन को लेके तीसरा आएगा फॉर्मूला को लेके बस ये 3 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन और एक आ सकता है difference कि स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी सो स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसा नहीं यानी जब भी कोई क्वांटिटी वेक्टर हो जाती है तो वो पॉजिटिव इसमें दो दिशा आ जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव में आगे और पीछे हाँ यस अगर आप पॉजिटिव को आगे मान रहे हो तो नेगेटिव क्या होगा पीछे हाँ अगर ऊपर को पॉजिटिव मान रहे हो तो नेगेटिव पीछे नीचे होगा नेगेटिव तो कोऑर्डिनेट पे पड़ेगा
कुछ बहुत बात समझ में आया बच्चा? पॉजिटिव नेगेटिव ये खाली एक मतलब एक मेथड है जिससे आप डायरेक्शन जान सकते हो। जैसे मान लो मैं बोलता हूँ अब्दुल पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, तो ये अब्दुल आगे जा रहा है, आगे जा रहा है। फिर मैं बोलूँ अब्दुल नेगेटिव है, तो समझ जाना कि अब्दुल पीछे पीछे आ रहा है। फिर पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, आगे जा रहा है, आगे जा रहा है। फिर मैं बोला नेगेटिव है, तो पीछे आ रहा है। पॉजिटिव नेगेटिव आर ऑपोजिट डायरेक्शंस, आर ऑपोजिट डायरेक्शंस। तो ये डिफरेंस क्लियर है? जी सर। आगे बढ़ेंगे? जी सर। चलो, आप आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो बच्चों, व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी कीप्स ऑन चेंजिंग, मान लीजिए बॉडी का जो स्पीड है वो बदल रहा है, हर बार चेंज बदल रहा है। कब होता है? ज्यादा। व्हेन द बॉडी ट्रैवल्स इन अ व्हीकल, व्हेन द बॉडी ट्रैवल्स इन अ ट्रैफिक। आपको मालूम है कि बॉडी का जो स्पीड है वो बदलते रहता है, राइट? यस सर। उस केस में आपको निकालना है एवरेज स्पीड। मिनिमम नहीं, मिनिमम नहीं, टोटल टोटल। क्यों एवरेज? क्योंकि कोई एक स्पीड नहीं है ना बोलने के लिए। कभी इट इज ट्रैवलिंग इन 20 किलोमीटर पर आवर, कभी इट इज ट्रैवलिंग 40 किलोमीटर पर आवर, समटाइम्स इट इज ट्रैवलिंग इन 30 किलोमीटर पर आवर। तो अब घर आ गए, घर में पेरेंट्स पूछ रहा है आज गाड़ी कितना स्पीड में चलाया बच्चा? तो बच्चा बोलेगा पापा पहला 2 मिनट 30, फिर 40, फिर ऐसा कौन लिस्ट बनाता रहेगा? अब गाड़ी चलाए तो वो लिस्ट तो नहीं बताएगा ना कि कौन सा टाइम में कौन सा सेकंड में कौन सा स्पीड, कौन सा सेकंड में कौन सा स्पीड है। गाड़ी चलाते तो उस केस में बच्चा एक एवरेज स्पीड बोलेगा, बट पापा आज मैंने 40 में चलाया। तो 40 में चलाया इसका मतलब ये नहीं है कि एवरी टाइम ही इज ट्रैवलिंग इन 40 किलोमीटर पर आवर, समटाइम्स ही मे बी 50, समटाइम्स ही मे बी 30। तो वही 40 का रेंज में आया समझ में? तो उस केस में एवरेज स्पीड निकालना है। तो कैसे कब निकालना है? व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी कीप्स ऑन चेंजिंग, देन वी हैव टू कैलकुलेट एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखिए। टोटल टाइम टेकन, डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टाइम टेकन, बाय टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टाइम टेकन, बाय टोटल टाइम टेकन। तो बच्चों याद रहेगा जी सर। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय टोटल टाइम टेकन। इसका एग्जैक्ट मतलब ये है, सपोज यहां से लेके यहां तक यू आर ट्रैवलिंग, ओके, जी सर। दिस इज d1 डिस्टेंस, दिस इज d2। बहुत ध्यान से देखो बच्चा, ये न्यूमेरिकल में आएगा d3, डिस्टेंस 4, डिस्टेंस 3, and this distance you are taking t1 time, this distance you are taking t2 टाइम, t2 time, this distance you are taking t3 time, t4 टाइम। this distance you are taking t4 time. So what is the total distance? सारे डिस्टेंस को प्लस करिए, क्या लिखेंगे? d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस प्लस d4, एंड टोटल टाइम लिखिए t1 t1 t2 t3 3 प्लस t4। तो बच्चों ये बन गया एवरेज स्पीड। इसका बाद सॉल्व कर देना। हाँ, सारा डिस्टेंस पुट करिए, सारा टाइम पुट करिए, सॉल्व करिए, यू विल गेट एवरेज स्पीड। व्हाट इज एवरेज स्पीड? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बाय टोटल टाइम। टाइम टेकन। और एवरेज स्पीड कब निकालना है? जब बॉडी का स्पीड चेंज हो रहा है। सिंपल, आगे बढ़े। सर एक डाउट है बोलिए। सर, अगर कोई डिस्टेंस सर कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है पॉजिटिव में, वो अगर बाई चांस हाफ नेगेटिव आ रहा है तो सर उसको कैसे प्लस करेंगे सर? तो माइनस d2 आ जाएगा। लेकिन इस केस में तो डिस्टेंस ही जो कर रहे हैं ना, तो आप जो बोले बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है? क्योंकि इस तरह न्यूमेरिकल नहीं आता है, बाद में देखेंगे। ठीक समझ में आ गया जी। तो ये एवरेज स्पीड। अब बात करते हैं, नेक्स्ट बचा कौन? एवरेज वेलोसिटी। जब एवरेज स्पीड की बात करते हैं तो एवरेज वेलोसिटी की भी बात करते हैं। Am I right or not? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखेंगे, क्या है? क्या है? एवरेज इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। थोड़ा सा याद कर लीजिए बच्चों, ये कैसा आया हम बाद में बात करेंगे, लेकिन याद कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए थोड़ा सा। इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2 फाइनल वेलोसिटी
इनिशियल वेलोसिटी को लिखते हैं हम लोग u में, फाइनल वेलोसिटी को v में, होल डिवाइडेड बाय। सर 2 क्यों नीचे लिखते हैं? Divided by 2. क्योंकि दो वेलोसिटी है ना जी सर। वेलोसिटी 1 वेलोसिटी 2 डिवाइडेड बाय 2. तो सर इसको u क्यों बोलते हैं? ये डिनोशन है फिजिक्स में। इनिशियल वेलोसिटी को u बोलते हैं, फाइनल फाइनल वेलोसिटी वेलोसिटी को को v v बोलते हैं. बोलते हैं। v तो मालूम है v फॉर वेलोसिटी। अब u v अगर बगल आ रहा है, पहले u आ रहा है, बाद में v v आ रहा है, तो भैया तुम पहले वाला आदमी है, तुम बाद वाला आदमी है। सिंपल है कि नहीं? अल्फाबेट्स में जब लिखेंगे तो पहले क्या आ रहा है? u u v w x y z। तो पहले w फिर v। पहला क्वेश्चन आज से कितना साल पढ़ा है, कोई बच्चा से नहीं पूछा कि इनिशियल वेलोसिटी को u क्यों बोलते हैं। अब्दुल ने पूछा, मैंने आंसर भी तुक्का में मार दिया, मेरे को उसका सही आंसर है। पहले u आ रहा है, बाद में v आ रहा है, तो u क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी v आएगा, फाइनल वेलोसिटी v आएगा। पूरा क्लियर है? तो ये है वेलोसिटी का फॉर्मूला, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। कोई डाउट तो नहीं है? सेट एकदम। चलिए, और एवरेज वर्ड कब करना है? जब कोई भी चीज चेंज मतलब ऊपर नीचे होते हैं। ऊपर नीचे हो रहा है, तब आपको एवरेज को लॉन्च करना पड़ेगा। जब अगर ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, सेम है, एवरेज की जरूरत नहीं है, सीधा क्या बोलते हैं? वेलोसिटी. वेलोसिटी। और वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो लगा है। बात समझ आ गई? ये एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। एम आई राइट? जी सर। और आपके सिलेबस में एवरेज स्पीड तो समझ में आ गया, उसमें कोई पैटर्न नहीं है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी में पैटर्न है। क्या? चल ये पैटर्न है नेक्स्ट क्लास से। क्या पैटर्न है? तो ये वीडियो थोड़ा लंबा भी हो गया, आपको समझ में आया होगा, मजा भी आया होगा। तो बताइए आपके भेजे में नया नया चीज क्या होगा? सर पहला बात एवरेज वेलोसिटी। एवरेज पहला घुसा होगा व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन, व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. उसके बाद व्हाट इज स्पीड, व्हाट इज वेलोसिटी। उसके बाद व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी, व्हाट इज स्केलर Scalar क्वांटिटी। quantity. उसके बाद व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। उसके बाद व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ एवरेज वेलोसिटी। सर एवरेज तभी यूज करना जब हम लोग का चेंज हो रहा है, मतलब स्पीड या डिस्टेंस पे थोड़ा चेंज आ रहा है। हाँ स्पीड बोला, डिस्टेंस भी स्पीड में चेंज हो रहा है या तो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, तब हम लोग एवरेज वर्ड यूज करते हैं। इज इट क्लियर? Yes, sir. और आपके सिलेबस में एवरेज वेलोसिटी का कंडीशन है, वो कंडीशन नेक्स्ट क्लास में पढ़ा। एवरेज वेलोसिटी का एक कंडीशन है, वो कंडीशन आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ा। ओके, सो विद दिस आई एम कंप्लीटिंग दिस वीडियो एंड होप टू सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके बच्चों।